नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का इकाई 3 अधातु एवं अधातु वाले पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अध्ययन के साथ ही हमने पहले इकाई 1 और इकाई 2 का भी अध्ययन किया है और यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विज्ञान कक्षा 10वीं की प्रत्येक इकाई प्रत्येक अध्याय की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो अध्याय 3 धातु एवं अधातु का जो हमारा पाठ है, इसके सही विकल्प की यदि हम बात करें, चूँकि वैसे तो यहाँ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं और 1 नंबर वाले 4 और 2 नंबर वाला एक प्रश्न होगा। सही विकल्प के पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाला चमकहीनता। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। निम्नलिखित के में से कौन सा कारण सही है? तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा स वाला सिल्वर सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द वाला आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, स वाला। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? स वाला अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु द्रव होती है? तो जो है इसका उत्तर जाएगा ब्रोमीन। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो एक शब्द एक वाक्य के प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मरकरी। ये हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो वो होता है 3:1 के अनुपात में। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसे आप सुनिए, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। अधिक अंतराकर्षण आयनिक बल, अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ये होता है। अमलगम किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न, तो मरकरी की मिश्र धातु, जो मरकरी की मिश्र धातु जो है, इसकी वजह से होता है। यशदलेपन किसे कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना, यह यशदलेपन कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला रिक्त स्थान में आ जाएगा सोल्डर। मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब अगला हमारा रिक्त स्थान है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या कहते हैं? जिससे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, FeO, आयरन ऑक्साइड इसे कहते हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका हरा रंग होता है, तो इसका जो हरा रंग है वो CO मतलब कॉपर ऑक्साइड होता है। इसके बाद में चौथा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। पांचवा है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये जो श्रेणी है, यह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसके बाद में हमारे सही जोड़ी वाले प्रश्नों की चर्चा हम कर लेते हैं। तो सही जोड़ी का पहला हमारा जो है सभी धातुएं, तो जो सभी धातुएं वाला है इसका हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, इसका ई वाला हो जाएगा, मतलब पहले वाले का यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि सभी धातुएं का ई वाला हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है एनोडीकरण, तो एनोडीकरण का ये एल्यूमिनियम वाला हो जाएगा। सोडियम का जो है ये हो जाएगा मिट्टी के तेल में रखने का, केरोसिन में। इसी तरह से जो चौथा वाला है हमारा, इसका हो जाएगा स वाला अपरूपता वाला। और धातु का जो उत्तर हो जाएगा ये विद्युत चालक। और ये जो ई वाला है ये काय का है? पहले वाले का है। इसी तरह से आगे चले हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे करते हैं।
तो पहला प्रश्न हमारा, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में 2 अंतर है। धातु और अधातु में निम्न अंतर है। धातु क्षार की प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड की जल से विक्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसके ऑक्साइड जल से विक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये दोनों अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ये दोनों अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। ये विद्युत धनात्मक तत्व हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। संचारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। जब धातु पानी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। अर्थात धातुओं का जो अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। लोहे को जो जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ग्रीस लगा करके, इलेक्ट्रॉनिकरण करके उसका उपयोग हम बचा सकते हैं। वधर्मी ऑक्साइड क्या है? होते हैं 2 वधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण हमको देना। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से विक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं वधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3 और ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद में हमारा ये चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं और इसकी विक्रियाएँ। फिर हम देखें, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण क्या है? तो कापर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप की ऐसा क्रिया से विक्रिया नहीं करता, हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है। भाप के साथ यदि गर्म पानी टैंक स्टील या लोहे का जो कि मिश्र धातु से बने हैं तो लोहा गर्म पानी से भाप की प्रतिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसे क्षय कर देगा। यही कारण है कि हम उसमें कॉपर का उपयोग करते हैं। ये भौतिक गुणों धर्मों के आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखना है। तो धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर है। तो धातु में धात्विक चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती। धातुएं कठोर होती है, नरम एवं भंगुर होती है। धातुएं आघातवर्धनी का गुण होता है, आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है। ये तन्यता एवं धात्विक गुण होता है, तन्यता एवं धात्विक गुण नहीं होते हैं। इसके गलनांक तथा क्वथनांक ऊंचे होते हैं, इसके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संधारण से बचाता है? एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। एल्यूमिनियम धनागर के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनियम के संचारण को रोका जाता है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा वाला प्रश्न जो हमारा उसमें हम देख चुके हैं। फिर एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? तो आइए, एक्वा रेजिया मतलब यह अम्लराज 2 अम्लों का मिश्रण। यह अत्यंत संचालक अम्ल है। इसमें 1:3 में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका उपयोग सोने, प्लेटिनम और पैलेडियम को भंग करने के लिए या गलाने के लिए किया जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12% निम्न श्रेणी है ना। तो सारणी को विकसित किया है, सक्रियता श्रेणी भी हम कहते हैं। इस प्रकार की सारणी हमारी देखते हैं। जैसे अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, इसी क्रम में सोडियम, कैल्शियम, ये यहाँ से फिर इनका क्रम घटता जाता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील है तो गोल्ड मतलब सोना। 10वां प्रश्न हमारा, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? और आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया हमको बताना है। तो अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जब धातु प्लस तनु अम्ल तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब लोहे के साथ H2SO4 तनु की रासायनिक अभिक्रिया की जाती है तो Fe प्लस H2SO4, इस तरह FeSO4 और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो जाती है। इस तरह से साथियों, इस पार्ट के समापन के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगले पार्ट में के लिए भी आप बहुत जल्दी आपको इसका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए तो दोस्तों के साथ जो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ वैसे तो क्या है कि 10-20 प्रश्न आपके पास बुक है उसमें है ही सही, लेकिन फिर भी इन 10-20 प्रश्नों के माध्यम से आप जब बुक नहीं होती है पास में तो हम मोबाइल फ़ोन तो हमारे पास हमेशा ही होता है, तो रिवीजन करने की दृष्टि से भी यहाँ पर हम क्या है हमारे वीडियो के माध्यम से इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर हमारा होता है उसमें अधिक पास होने के लिए, पासिंग नंबर लाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हमें अगर याद हो तो हम आसानी से पास भी हो सकते हैं। और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्नों को भी हमने हमारे वीडियो के माध्यम से चैनल पर आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाकर के देखिए, सभी विषय के आपको मिलेंगे प्रश्न। आने वाले समय में हम आपको गणित के भी 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले प्रश्नों के आधार पर इनको हल करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही
आप के कमेंट हमें मिलना चाहिए। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और सुधार की अगर आवश्यकता हो तो आप हमें ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।